बहुत दूर में स्थित एक वन था और वन में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में मछलियाँ, केकड़ा, मेढक और बहुत से प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहा करता था। बूढ़ा बगुला भोजन के लिए तालाब की मछलियों पर ही निर्भर था। वह दिन भर तालाब के किनारे ध्यान लगाए बैठा रहता था। जैसे ही कोई मछली नजर आती उसे लपक कर वह पकड़ लेता और अपने पेट की भूख को शांत कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर होने लगी और मछलियां पकड़ना उसके लिए दुर्लभ हो गया। अब वह दिन रात एक टांग पर खड़ा होकर सोचता रहता कि ऐसी हालत में कैसे भोजन की व्यवस्था की जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझी। वह उपाय यह था कि वह तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे इस तरह विलाप करता देख तालाब में रहने वाला एक केकड़ा आश्चर्यचकित हो उसके पास आया और पूछने लगा, बगुला मामा, क्या बात है? इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? बगुला बोला, बेटा, कैसी बात कर रहे हो? अब मैंने वैराग्य का जीवन अपना लिया है और मछलियां तथा अन्य जीवों का शिकार छोड़ दिया है। वैसे भी इस जलाशय के समीप रहते मुझे बरसों हो गए। यहाँ रहने वाले जलचरों के प्रति मन में प्रेम और अपनापन का भाव जग चुका है, इसलिए मैं उनके प्राण नहीं हर सकता। तो उत्सुकता पूर्व केकड़े ने पूछा, इस तरह विलाप करने का क्या कारण है मामा? मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के लिए विलाप कर रहा हूँ, ऐसा बगुला ने कहा और आगे कहा, आज ही एक जाने माने ज्योतिषी को मैंने ये भविष्यवाणी करते सुना कि इस क्षेत्र में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ेगा। यहाँ स्थित सभी जलाशय सूख जाएंगे और उनमें रहने वाले जीव जंतु भूख प्यास से मारे जाएंगे। आसपास के सभी छोटे जलाशयों के जीव जंतु बड़ी बड़ी झीलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, किंतु इस जलाशय के जीव जंतु तो निश्चित बैठे हैं। इस जलाशय का जल स्तर अत्यंत कम है। सूखा पड़ने पर यह अतिशीघ्र सूख जाएगा। यहाँ के रहवासी सभी जलचर मारे जाएंगे। यही सोच सोचकर मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं। बगुले की बात सुनकर केकड़ा तुरंत तालाब में रहने वाली मछलियां और अन्य जलचरों के पास गया और उन्हें बगुले की अकाल संबंधी बात बताई। ये सुनना था कि सभी जलचर बगुले के पास जा पहुंचा और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय पूछने लगा। दुष्ट बगुला तो इसी अवसर की ताक में था। वह बोला, भाइयों, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जल से लबालब एक बड़ी झील है। वहाँ का जल अगले 50 वर्षों तक नहीं सूखेगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर उस झील में छोड़ आऊंगा। इस तरह तुम सबकी जान बच जाएगी। बगुले की बात सुनकर सभी जलचरों में अपने जान की होड़ लग गई कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। और वे बगुले से विनती करने लग गए कि बगुला मामा, हमें वहां पहले पहुंचा दो। ये देख बगुले की बाहें खिल गई। उसने सबको शांत किया और बोला, बंधुओं,
मैं तुम सबको एक एक कर अपनी पीठ पर लाद कर उस झील तक ले जाऊंगा। फिर चाहे मेरा जो हाल हो, आखिर तुम सब मेरे ही तो हो। उस दिन के बाद से बगुला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता और कुछ दूरी तय करने के बाद एक बड़ी शिला पर पटक कर मार डालता। फिर बड़े आराम से अपना पेट भरता और पेट भरने के बाद दूसरे दिन दूसरा शिकार अपनी पीठ पर लाद कर चल पड़ता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बोगले को बिना परिश्रम के रोज एक मछली का आहार मिलने लगा। एक दिन जब बोगला तालाब के किनारे गया तो केकड़ा बोला, बोगला मामा, आपने सूखा पड़ने की बात मुझे सबसे पहले बताई, किंतु अब तक आप मुझे बड़ी झील लेकर नहीं गए। आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा, आज आपको मुझे ही लेकर जाना होगा। बोगला भी रोज मछली खाकर ऊब चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना आज केकड़े को ही अपना आहार बनाया जाए, और वह केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठाकर उड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने देखा कि एक बड़ी शिला के पास मछलियों की हड्डी का भंडार लगा हुआ है। उसे संदेह हुआ कि हो न हो ये सब बोगले का ही किया धरा है। उसने बोगले से पूछा, मामा और कितनी दूर जाना है? तुम मुझे उठाए उठाए थक गए होंगे। शिला तक पहुंचने के बाद बोगले ने सोचा कि अब वास्तविकता को बता ही देना चाहिए, और वास्तविकता को बताने में हर्ज ही क्या है। उसने केकड़े को सारी बात बता दी और बोला, केकड़े, ईश्वर का स्मरण कर ले, तेरा अंत समय आ चुका है। अब मैं तुझे भी इन मछलियों की तरह इस शिला पर पटक कर मार दूंगा और अपना आहार बनाऊंगा। ये सुनना था कि केकड़े ने अपने नुकीले पंजे बोगले की गर्दन पर गड़ा दिए। बोगले की गर्दन कट गई और वह गिरकर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। केकड़ा बोगले की कटी हुई गर्दन लेकर किसी तरह वापस तालाब में पहुंचा और दुष्ट बोगले की दुष्टता की कहानी सब जलचरों को बताई और बोला, अब वह दुष्ट मर चुका है, तुम सब लोग यहाँ आनंद के साथ रहो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी भी बात का बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धैर्य से काम लेनी चाहिए।